कौन है ये अंकिता, कैसे हुई उसकी हत्या, एक मामूली से रिसेप्शनिस्ट की किसने और क्यों ली जान। इन दिनों अंकिता भंडारी के मर्डर से सबके मन में हजारों सवाल हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको अंकिता भंडारी की मौत का पूरा सच बताते हैं। इस समय देवभूमि का जन जन परेशान है, सभी की आंखें नम है, हर कोई आंखों से आंसू व दिल में आक्रोश लिए अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग पर अड़ा हुआ है। अंकिता की हत्या ने समाज की उस नकली परत को हटा दिया है जिसे देखकर लगता है कि हाँ, अब शायद बेटियां सुरक्षित हैं। जब तक हमारे बीच इंसान की शक्ल में बहरूपिये बैठे हैं, तब तक बेटियां सुरक्षित रह नहीं सकती। अंकिता की कहानी ने देवभूमि की छवि पर सवाल दागे हैं, जिसके जवाब केवल और केवल दोषियों को सख्त सजा मिलने से ही प्राप्त हो सकेगी। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी मर्डर केस में अहम खुलासा हुआ है। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की अंकिता पर बुरी नजर थी। जानकारी के मुताबिक पुलकित अंकिता के करीब आने के लिए लंबे वक्त से प्लानिंग कर रहा था। आइए पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। जनपद पौड़ी के श्रीकोटी निवासी 19 वर्षीय अंकिता भंडारी गंगा भोगपुर स्थित वनतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। अंकिता 18 सितंबर को रहस्यमय तरीके से लापता हुई थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अंकिता के 3 सहकर्मियों ने चीला रोड स्थित नहर में धक्का देकर उसकी हत्या की। मामला में संचालक पुलकित आर्य समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने ही बीते दिनों अंकिता को लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। डीजीपी ने उठाया मामले से पर्दा। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि 4-5 दिन तक गायब रहने के बाद से राजस्व पुलिस अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही थी। 22 सितंबर को मामला लक्ष्मण झूला थाने के पास आया तो 24 घंटे के अंदर जांच पूरी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज से अज्ञात हुआ कि 18 सितंबर की रात को अंकिता पुलकित, सौरभ और अंकित के साथ ऋषिकेश गई और वहां से वापस आई थी। पुलिस के मुताबिक रिजॉर्ट के कर्मचारियों का कहना था कि उस दिन अंकिता बेहद परेशान थी। वह करीब 8 बजे 3 आरोपियों के साथ निकली थी, लेकिन देर रात 11 बजे अंकिता के अलावा बाकी 3 वापस आ गए। तीनों ने खाना खाया और अंकिता के कमरे में खाना देने की बात भी पुलकित गुप्ता ने कही। बाद में पुलिस पूछताछ में पुलकित आर्य, अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता और सौरभ भास्कर ने अंकिता को नहर में धक्का देने की बात स्वीकारी है। आरोपियों का कबूलनामा। पुलिस के पूछताछ में आरोपितों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को अंकिता और पुलकित के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद चारों ऋषिकेश गए और वापसी में उन्होंने बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मोमोज भी खाए थे। इस दौरान तीनों लड़कों ने शराब भी पी। तभी अंकिता और पुलकित का फिर से विवाद हुआ। अंकिता ने पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया। जब हाथापाई हुई तो आरोपियों ने उसे नहर में धक्का दे दिया। आरोपियों का कहना है कि अंकिता गलत बातों से उन्हें बदनाम करती थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अंकिता की मौत के पीछे का कारण उसका वेश्यावृत्ति के लिए इनकार करना बताया गया है। आरोपियों ने बनाई थी कहानी। जी हाँ, आरोपियों ने हत्या के बाद सेफ मनवीर को फोन कर 4 लोगों के लिए खाना बनाने को कहा और अपने साथ अंकिता के नहीं होने की बात भी कही थी। दूसरे दिन पुलकित और अंकित हरिद्वार चले गए। बाद में कर्मचारी सौरभ बिष्ट को फोन कर अंकिता के कमरे में किसी काम से जाने को कहा। जब अंकिता वहां नहीं मिली तो आरोपियों ने खुद जाकर पुलिस की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाया। चलिए हम आपको बताते हैं कि हत्या से बीजेपी का क्या है कनेक्शन। पुलकित आर्य बीजेपी नेता और पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। विनोद राज्य मंत्री हैं, वह बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं और यह यूपी के सह प्रभारी हैं। इस मामले में कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है, वहीं भाजपा भी एक्शन से पीछे नहीं हट रही है। लेकिन इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी।
देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।